जंगल जो जलाए हैं उनमें बस्तियां भी थी, कांटों के साथ फूल थे, कुछ तितलियां भी थी। तुमने तो गला घोट दिया, तुमको क्या एहसास, इनमें किसी के नाम की कुछ हिचकियां भी थी। आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं पीएनए 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। पूरे मुआशरे के अंदर और पूरे समाज के अंदर भले से धर्म के आधार पर विभाजन करने वाले लोगों की तादाद आपको दिखाई दे, मगर मोहब्बत इनके बीच में आज भी कायम है। आपसी भाईचारा आज भी कायम है, जिसको आप गंगा जमनी तहजीब का नाम देते हैं। गंगा जमनी तहजीब या तानी बाने का रिश्ता, इसका एक जीता जागता बड़ा उदाहरण है वाराणसी का कुम्हार का इमामबाड़ा। कुम्हार का इमामबाड़ा वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के पास जो है स्थित है। फिलहाल इसकी देखरेख करने की मुतवल्ली पद की जिम्मेदारी जो है आलिम रिजवी साहब के पास है। आलिम रिजवी साहब एक बुजुर्ग शख्सियत है। ये कुम्हार जो थे जिन्होंने इस इमामबाड़े की तामीर करवाई, उनके वंशज गोलू कुम्हार के पास इसकी चाबी रहती है और गोलू कुमार के तरफ से या उनके परिवार के तरफ से कभी भी कोई आपत्ति नहीं रहती है। जितनी श्रद्धा और जितनी अकीदत मुस्लिम समाज को इमामबाड़े से होती है, उतनी श्रद्धा उतनी अकीदत आसपास के रहायशी तमाम हिंदू समाज के लोगों की भी इस इमामबाड़े से है। जिस तरीके की इस इमामबाड़े के मुतालिक चर्चाएं हैं उसको हम बताते चले अगर आपको, तो वो भी बड़ी रोचक है। इस इमामबाड़े का निर्माण वैसे तो 1843 में हुआ था। इस तारीख को आप खासतौर से याद रखिएगा, सन को 1843। कहीं ऐसा ना हो कि फलाने कहते कि ढिमकाने करवाए थे। खैर साहब, इसके इमामबाड़े के निर्माण के पीछे जो कथा जो है प्रचलित है, जो बातें बताई जाती हैं, वो बातें भी बड़ी जो है अचंभे वाली है, जिसको जान करके आप समझ सकते हैं कि आपसी अकीदत क्या मायने रखती है या किसी भी अकीदत को क्या मकाम रखती है। बताया यह जाता है कि हिदू कुम्हार करके एक व्यक्ति हुआ करते थे। हिदू कुम्हार का एक बेटा था, हरिश्चंद्र घाट के निवासी थे। एक बेटा था, वो मुहर्रम के महीने में मिट्टी की ताजिया बनाया करता था। हिदू कुम्हार जाति के हिंदू धर्म से संबंध रखने की वजह से वो अपने बेटे को मना करते थे। जब मानने पे नहीं, मना करने पे नहीं माना, तो एक बार ऐसा कहा जाता है कि हिंदू कुमार ने अपने बेटे को मारपीट दिया। उसके बाद उनका बेटा काफी बीमार पड़ गया था। तमाम वैद्य, हकीम, डॉक्टर इलाज ना कर पाए। ये करीब करीब 2 शताब्दी पहले की ये बात बताई जाती है। तमाम वैद्य हकीम जो है मिलकर जब इलाज नहीं कर पाए, तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, आस्थाने सब जगह दौड़ भाग चालू हो जाती है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि बच्चे की तबीयत नहीं सुधरती है। हिदू कुमार एक दिन सोते रहते हैं, उनके ख्वाब में एक बुजुर्ग की उनको बशारत होती है। ऐसी कथाएं प्रचलित है कि उस बशारत में वो बताते हैं कि तुम्हारा बेटा मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, अब तुमने उसको अपनी मोहब्बत से रोका तो मैं उसको अपने पास बुला लेता हूं। हिदू कुमार उसी ख्वाब में अपनी गलती मानते हैं, कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई। तो उस ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग उनसे कहते हैं कि देख, तेरा बेटा खेल रहा है और तंदुरुस्त है। बताया जाता है कि हिंदू कुमार जब उठ करके देखते हैं तो वाकई उनका बेटा तंदुरुस्त होकर बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था। इस घटना से बताया जाता है मुतासिर होकर हिंदू कुमार ने अपनी जमीन पे एक इमामबाड़े का निर्माण करवा दिया, जो कच्चा इमामबाड़ा था। 1840 से लेकर 45 के बीच में शहादत हुसैन नवाब थे, अवध के नवाब थे। वो अपने वालिद से जो है रूट करके, नाराज होकर के वाराणसी आ जाते हैं। वाराणसी के शिवाला इलाके में आकर के आप जो है रहना चालू करते हैं। उनके ही वंशज एक थी बाराती। बाराती जब शहादत हुसैन अपने वालिद से नाराज हो गया है, तो मीर सैयद हसन को, जो एक सिपाही सालार हुआ करते थे, उनकी सुरक्षा के लिए नवाब साहब ने भेज रखा था। बाराती ने इस इमामबाड़े का पक्का निर्माण करवाया, जो 1845 में हुआ, और मीर हसन को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई देखरेख की। मीर हसन के ही वंशज जो है आज आलिम रिजवी है, जो जिनके देखरेख में ये होता है। यहां यह भी बताया जाता है कि मुअज्जज़ा होता है। 9वीं मुहर्रम को रात में जो मुअज्जज़ा बताया जाता है, हम साफ आपको बताते चले कि इस तरीके की बातों को वैसे तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, ना ही हमने अपनी आंखों से देखा है, ना हमारा विश्वास है, ना ही हम विश्वास करने को हम आपसे कहते हैं। मगर जो आस्थाएं हैं और जो कथाएं प्रचलित है, उस हिसाब से यह बताया जाता है कि 9वीं मुहर्रम की शब में, रात में
वहां रखे हुए एक कलता कलता जो एक कुआं कहते हैं उसको, एक प्याले को कहते हैं, प्याले के ऊपर एक तस्बीह लटकी है, उस तस्बीह से चंद कतरा खून का आज भी 9वीं मुहर्रम की रात में चूता है। जब हम इस बमबारे का विजुअल आपके लिए शूट कर रहे थे उस वक्त एक नौजवान यहाँ पे नौआ खानी करता है, उस नौआ खानी को आप सुने गौर से। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज। आए हुसैना, आए हुसैना, आए हुसैना, जंगल में एक माँ देती थी ये सदा, आए हुसैना, आजा तुझे मैं अपनी आगोश में सुला लूं, जो तीर है बदन में एक एक को निकालूं, जो तीर है बदन में एक एक को निकालूं, ऐ मेरे महलका मादर के पास आ, हाय हुसैना, हाय हुसैना, हाय हुसैना, हाय हुसैना। जब शिम्र फेरता था खंजर गले पे तेरे, महबूबे किबरिया भी रोते थे पास मेरे, सूखा तेरा गला, सूखा तेरा गला खंजर से कट गया।